हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 टी.आर. जैन बुक्स के अकॉर्डिंगली बेटा नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो आप सब लोग इसी तरीके से बेटा अपना प्यार अपना स्नेह मेरे साथ बनाए रखें और आपको इस वीडियो में आज की क्लास में क्या क्या सीखने को मिलेगा एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले आपको सीखने को मिलेगा कि शॉर्ट रन का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, इसके साथ साथ हम लोग इसमें स्टडी करेंगे बेटा एडीएस अप्रोच, और अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ना हो अकॉर्डिंग टू एडीएस अप्रोच तो दोबारा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी। इसके अलावा लास्ट में हम लोग बेटा न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल की हेल्प से भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन और सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बने रहिएगा बेटा अंत तक इस वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बेटा अभी फिलहाल हम लोग आपको अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स 12th की क्लास दे रहे हैं। उसके बाद आने वाले टाइम में बेटा 11th की क्लास में स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा फिर आज की अपनी क्लास। तो बेटा आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है बेटा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हमें सीखना है बेटा कि सबसे पहले कि शॉर्ट रन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। इसके अलावा हम इस क्लास में स्टडी कर लेंगे बेटा अपनी एडीएस अप्रोच, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट कर लेते हैं आपकी आज की अपनी क्लास, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर का नाम है बेटा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बेटा शॉर्ट रन का मतलब क्या है, ठीक है। शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन है क्या। देखिए मान लीजिए इफ एन इकोनॉमी वांट टू इंक्रीज जीडीपी और आउटपुट, ठीक है। तो उसके पास बेटा दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है दैट दे कैन इंक्रीज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है बेटा वी कैन इंप्रूव आवर टेक्नोलॉजी, वी कैन अपडेट आवर टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट। बट हम कहते हैं कि बेटा शॉर्ट रन में एक इकोनॉमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करके आउटपुट को बढ़ा सके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको शॉर्ट रन में लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना है तो यू हैव टू इंक्रीज ओनली लेवल ऑफ आउटपुट, सॉरी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है बेटा जिसमें हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज करके अपना लेवल ऑफ जीडीपी या लेवल ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ा सकते। वी कैन मेक चेंज ओनली इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो बात है बेटा शॉर्ट रन की। यहाँ पर अब दूसरी चीज है बेटा यहाँ पर इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब होता है कि हमें वो लेवल ऑफ जीडीपी पता करना है, वो लेवल ऑफ आउटपुट पता करना है एट विच एन इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा सिचुएशन ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा सिचुएशन ऑफ रेस्ट, जिसमें इकोनॉमी किसी तरीके का कोई चेंज ना चाहे, उसको कहते हैं बेटा सिचुएशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। हमें पता लगाना है वो लेवल ऑफ जीडीपी, वो लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर इकोनॉमी स्टेबल रहती है, ठीक है, जिसमें वो किसी तरीके का कोई चेंज नहीं चाहती। तो बेटा यहां पर हम लोग जो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं बेटा उसके लिए हम दो अप्रोच पढ़ते हैं। पहला है बेटा एडी इज इक्वल टू एस, ठीक है, और दूसरा है बेटा एस इज इक्वल टू आई, जिसको हम एडीएस अप्रोच के नाम से भी जानते हैं और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर बेटा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में क्यों हो, पहले ये समझिए कि क्यों इक्विलिब्रियम के लिए एडी और एएस का इक्वल होना जरूरी है। देखिए बेटा एडी का मतलब है डिजायर एक्सपेंडिचर, हाउ मच वी आर रेडी टू स्पेंड ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये हो जाता है इक्विलिब्रियम का कि जितना हम लोग खर्च करने के लिए तैयार है, इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई भी उतनी ही है, इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई भी उतनी है। यानी जितना प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, उतना ही लोग उन पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है बेटा जिसमें
ना तो प्रोड्यूसर के पास शॉर्टेज होगा और ना ही उनके पास कुछ सरप्लस बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं बेटा सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर जो एडी है, एडी बना होता है बेटा सी प्लस आई से, और एस होता है बेटा सी प्लस एस, क्योंकि एस को हम लोग इनकम भी कहते हैं। यहाँ पर जब सी से सी कट जाता है तो हमारी एक दूसरी अप्रोच आ जाती है एस इक्वल टू आई, यानी एक इकोनॉमी उस टाइम इक्विलिब्रियम पर होगी, उस लेवल ऑफ जीडी पर इक्विलिब्रियम पर होगी बेटा जहां पर आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई या प्लांट सेविंग विल बी इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर दो अप्रोच स्टडी करते हैं। इसके अलावा इन दोनों सिचुएशंस में एक चीज और होती है जो आपको समझनी है, वो होता है कि जो प्रोड्यूसर है उसका डिजायर स्टॉक इक्वल होगा एक्चुअल स्टॉक के, इक्वल होगा एक्चुअल स्टॉक के, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी व्हेन द डिजायर्ड स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर इक्वल टू एक्चुअल स्टॉक, मतलब जितना वो रखना चाहता था अपने पास एक्चुअल में भी उसके पास उतना ही बचा है, ना तो उसके पास कमी है ना उसके पास सरप्लस है, तो वो सिचुएशन होती है बेटा इक्विलिब्रियम की, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ लिया कि शॉर्ट का मतलब क्या है और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा इसकी पहली अप्रोच, दैट इज एडीएएस अप्रोच। तो बेटा बात करते हैं अपना एडीएएस अप्रोच का, ठीक है। एडीएएस अप्रोच क्या कहती है बेटा कि एन इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ जीडीपी और एट द लेवल ऑफ आउटपुट और एट द लेवल ऑफ इनकम वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका पूरा चांस है कि ये इसमें से एसआई अप्रोच या एडीएएस अप्रोच में से कोई ना कोई क्वेश्चन थ्योरी में भी आ जाए, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे बेटा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू एडीएएस अप्रोच एन इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ जीडीपी वेयर एडी इज इक्वल टू एएस, ठीक है। एडी इज इक्वल टू एएस का मतलब होता है बेटा प्लांट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लांट आउटपुट, प्लांट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्लांट आउटपुट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा इसमें बेटा आप कंडीशन लिख देना। कंडीशन में आप क्या लिखोगे, एन इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ जीडीपी, जहां पर कि आपका एडी बराबर होगा एएस का। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, आपको कंडीशन दिखानी है इक्विलिब्रियम की, ठीक है बेटा। उसके बाद आप बोलेंगे कि वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड अ डायग्राम। फिर आपको बेटा इसका एक शेड्यूल और डायग्राम बनाना है। तो शेड्यूल कैसे बनेगा, यहाँ पे आप y दिखाएंगे 0, 100, 200, 300 और ये 400, ठीक है। यहाँ पे आप c दिखा देंगे 100, 150, 200, 250 और ये 300। फिर यहाँ पर i दिखा देंगे बेटा, i आपका 50, 50, 50, 50 और ये 50, ठीक है। इसके बाद बेटा हम एडी बना देंगे और एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो ये हो जाएगा बेटा 150, 200, 250, 300 और ये 350, ठीक है। तो आप देखें जो हमारा y है वही बेटा आपको पता है कि हमारा s होता है, तो मैं लिखूंगा 0, 100, 200, 300 और ये 400। तो यहां पर आप देखिए बेटा एट 300 आवर इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, ये सिचुएशन ऑफ रेस्ट है बेटा, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यह है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। क्यों है, क्योंकि एट दिस लेवल ऑफ जीडीपी आवर एडी इज इक्वल टू एएस, आवर एडी इज इक्वल टू एएस, ठीक है बेटा। इससे पहले अगर आप लोग जाएं तो यहां पे आप देखेंगे जो हमारा एडी है वो ज्यादा है और एएस हमारा कम है, और इसके नीचे जाएंगे तो बेटा आपको पता चलेगा आपका एडी कम है और एएस ज्यादा है। मतलब यहां पर
जितना आप आउटपुट प्लान कर रहे हैं, ठीक है, लोग उससे ज्यादा खर्च करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो इस केस में बेटा शॉर्टेज की सिचुएशन क्रिएट होगी। इस केस में किस चीज की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है? शॉर्टेज की। मींस इकोनॉमी में आउटपुट की शॉर्टेज है, जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतना हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर जाए बेटा इक्विलिब्रियम से नीचे, तो यहां पर आप देखेंगे हमारा एडी कम है और एएस ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर हम लोग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं ज्यादा, बट पीपल्स आर प्लानिंग लेस, ठीक है, टू स्पेंड लेस। तो यहां पर बेटा सरप्लस की सिचुएशन है, यहां पर सरप्लस की सिचुएशन है। मींस प्रोड्यूसर के पास बिना बिका माल बचेगा, क्योंकि जितना उन्होंने आउटपुट प्लान किया है लोग उतना खर्च करने का प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द ओनली लेवल ऑफ जीडीपी एट विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। जितना वो प्लान कर रहे हैं आउटपुट उतना ही, ठीक है, लोग खर्च करने की इच्छा रखते हैं। तो यहां पर डायग्रामेटिकली अगर हम शो करें तो डायग्रामेटिकली बेटा ये इस तरीके से होगा। ये हमारा एएस है, ठीक है, ये हमारा आई बन गया बेटा, आई हमारा 50 है, फिर ये हमारा सी बना बेटा, सी हमारा 100 है, और यहां पे ऊपर जाके बेटा हमारा बच जाएगा एडी, दैट इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये 150 है, ठीक है। एडी सी आई और यहां पे एक्स ओरिजिन और ये वाई, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका जीडीपी और इनकम, यहां पर एडी एएस। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल्ड एंड डायग्राम एन इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ जीडीपी वेयर और एडी इज इक्वल टू एएस। तो ये हमारा इसके हिसाब से 300 करोड़ होगा बेटा, ये हमारा 300 करोड़ होगा, और यहाँ पे एडी इज इक्वल टू एएस, एडी इज इक्वल टू एएस, ठीक है। इससे अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एडी ज्यादा है और एएस कम है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका एडी कम है और एएस ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बतानी है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कहां पर है। जैसा मैंने आपको बता दिया, एन इकोनॉमी विल बी इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ जीडीपी वेयर एडी इज इक्वल टू एएस, और वो हमारा यहां पर शेड्यूल और डायग्राम के हिसाब से बेटा 300 करोड़ है, जिस पर कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। अब इसके बाद, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसके बाद जो आपको एक्सप्लेन करना है वो करना है, अगर डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो, मींस इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस या फिर एडी इज लेस देन एएस, तो दोबारा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी, ठीक है बेटा। तो एक बार उसको भी हम समझ लेते हैं। तो जहां तक डिसइक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो डिसइक्विलिब्रियम में जो पहला केस बनता है इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, ठीक है, यानी कि आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा और एग्रीगेट सप्लाई कम है। मींस जितना आपने प्लान किया था आउटपुट उससे ज्यादा, जितना आपने सोचा था इकोनॉमी में उससे ज्यादा लोग खर्च करने के लिए तैयार है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, जो प्रोड्यूसर है वो अपना डिजायर स्टॉक भी मार्केट में सेल करना शुरू कर देंगे बढ़ी हुई डिमांड को फुलफिल करने के लिए, जिससे क्या होगा बेटा, उनका जो डिजायर स्टॉक है वो भी मार्केट में सोल्ड आउट हो जाएगा, और वास्तव में जितना वो स्टॉक रखना चाहते थे उनका एक्चुअल स्टॉक उससे कम हो जाएगा। सेकंड कंडीशन हो जाएगी एक्चुअल स्टॉक विल बी लेस देन डिजायर स्टॉक, यानी वो रखना चाहते थे ज्यादा, बट बढ़ी हुई डिमांड का फायदा उठाने के लिए क्या किया, उन्होंने अपना डिजायर स्टॉक भी मार्केट में बेच दिया। टू मेंटेन डिजायर स्टॉक नाउ दे हैव टू प्लान मोर आउटपुट, they have to plan more output, they will increase their level of output, ठीक है। आउटपुट बढ़ेगा और वो तब तक बढ़ता रहेगा बेटा जब तक दोबारा से एग्रीगेट सप्लाई बढ़कर एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ना हो जाए, और जब तक इकोनॉमी दोबारा से इक्विलिब्रियम कंडीशंस की अचीव ना कर ले। तो दिस इज हाउ एन इकोनॉमी विल रीच अगेन एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इफ एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसके दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या होगा बेटा, एग्रीगेट डिमांड होगी कम और एग्रीगेट सप्लाई होगी ज्यादा। तो बेटा अगर बात करते हैं हम लोग डिसइक्विलिब्रियम के दूसरे केस की,
तो दूसरे केस में क्या हुआ होगा, हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ज्यादा होगा और एग्रीगेट डिमांड होगा कम। मतलब जितना प्रोड्यूसर्स ने आउटपुट प्लान किया, लोगों ने अपनी इनकम का उतना खर्च नहीं किया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, प्रोड्यूसर के पास कुछ अनडिजायर्ड स्टॉक क्रिएट हो जाएगा, कुछ बिना बिका माल रह जाएगा जो वो प्लान नहीं कर रहे थे। उनको लगता था कि भाई जितना हम आउटपुट प्लान कर रहे हैं लोग उतना ही हमारे गुड्स पर खर्च करेंगे, बट लोगों ने उतना खर्चा नहीं किया, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर के पास कुछ अनडिजायर्ड स्टॉक क्रिएट हो जाएगा और प्रोड्यूसर का एक्चुअल स्टॉक उसके डिजायर्ड स्टॉक से ज्यादा होगा। तो टू क्लियर द अनडिजायर्ड स्टॉक प्रोड्यूसर विल प्लान लेस आउटपुट इन फ्यूचर। बेटा वो कम आउटपुट प्लान करेगा, तो वो जब कम आउटपुट प्लान करेगा तो उससे क्या होगा बेटा, वो तब तक आउटपुट कम करता रहेगा जब तक एग्रीगेट सप्लाई या आउटपुट घटकर दोबारा से एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ना हो जाए और इकोनॉमी दोबारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव ना कर ले। तो दिस इज हाउ एन इकोनॉमी विल अचीव अगेन द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इफ इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, इसके बाद देखते हैं न्यूमेरिकल्स कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, कंजम्पशंस और सेविंग। तो बेटा जल्दी से हम लोग एक न्यूमेरिकल भी कर देख लेते हैं, सोल्व करके देख लेते हैं बेटा कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन और सेविंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर हमें सी और आई क्वेश्चन में गिवन है, देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि भाई C = 100 + 0.5i और I = 50। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। ठीक है, हमें तीन चीजें निकालनी है, इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन भी निकालना है और सेविंग भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख लीजिए, दैट इज AS = AD बेटा, और AS को हम कहते हैं Y, और AD के लिए दो कंपोनेंट्स फ्लोट इकोनॉमी में C + I, तो हम लोग लिखेंगे Y = C की जगह बेटा C की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए 100 + 0.5y प्लस I की जगह I की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए 50। ठीक है, तो यहां पर y को एक साथ इकट्ठा कर लें, y - 0.5y और कांस्टेंट को एक जगह इकट्ठा कर लें, दैट इज 150। तो ये हो जाएगा बेटा 0.5y = 150 और y = 300, यानी इक्विलिब्रियम लेवल जो होगा वो किस पर होगा बेटा, 300 करोड़ पे होगा। ये वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी यूज की थी बेटा। अब यहाँ पे हमें C निकालना है, हमें निकालना है बेटा कंजम्पशंस। तो देखिए हम कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, C की इक्वेशन हमें यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है बेटा। बच्चे क्या करते हैं, C की इक्वेशन ढूंढते रहते हैं, C कैसे निकलेगा। ये C कैलकुलेट करने की ही इक्वेशन है, अगर हमें गिवन इनकम है और C वैल्यू कैलकुलेट करना है तो C की इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, C आ जाएगा। तो इट विल बी 100 + 0.5y। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 100 + 0.5 × 300, तो यहां पे आ जाएगा बेटा 100 + 150, दैट इज 250। ये मेरा C आ गया बेटा। या फिर दूसरा तरीका है y = C + I, ये इक्वेशन है, तो बेटा 300 करोड़ है, C + 50 कर दीजिए, I की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो C हो जाएगा 250, C हो जाएगा 250। ठीक है बेटा, अब अगर आपको S निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे, इनकम ही रखनी है आपको, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन y = C + S ये रख लें, S = y - C कर दे बेटा, तो ये हो जाएगा S = y है हमारा 300, C है हमारा 250, तो S will be 50, S will be 50। तो सेविंग कितना होगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे बेटा, आपका 50 होगा बेटा। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम I = S होता है, तो हमारा I कितना है बेटा 50 है, तो आंसर S का भी होगा बेटा आपका 50। ठीक है, = S। अब ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने किया एक न्यूमेरिकल कि कैसे हम लोग, अगर आपको C की वैल्यू और
इन्वेस्टमेंट यानी आई की वैल्यू गिवन हो तो कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशंस और सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको एडीएस अप्रोच अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर हमें न्यूमेरिकल्स के हेल्प से निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे बेटा एसआई अप्रोच। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।